शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स हब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। उषा का चरित्र। एक बार वाणासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके कहा, प्रभु आप मुझे 1000 बाहे प्रदान कीजिए, परंतु इसमें मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इनका उपयोग तो युद्ध में ही हो सकता है। मैंने इंद्र यम कुबेर आदि पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सभी देवताओं को भी जीत लिया है। मैं अब आप पर भी विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए। उसके बाद ही मेरी भुजाएं आपकी शास्त्रों से जर्जरित जर्जरित होकर पृथ्वी पर ही गिरेंगी। इससे मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव क्रोध में भरकर बोले, तुझे बहुत अभिमान और अहंकार हो गया है। भक्त बाली के कुल में जन्म लेकर तुझे यह अभिमान शोभा नहीं देता, इसलिए तुझे शीघ्र ही अपने अभिमान की शांति मिलेगी। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वतकार विशाल भुजाएं एक एक करके पृथ्वी पर कट करके गिरेंगी। तब तेरी स्थापित शास्त्रशाला में उत्पात मचेगा। तब समझ लेना कि तेरा बुरा समय निकट है। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया और प्रणाम करके घर को लौट आया। एक दिन की बात है कि बाणासुर अपनी ध्वजा को देखकर प्रसन्न मन से सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जिससे मेरा युद्ध होगा। उसी समय वहां काल का आगमन हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा वहां सुंदर वेश में उपस्थित थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में श्री हरि का पूजन किया करती थी। रात्रि को वह गुप्त स्थान में अतःपुर में सो रही थी। तब मायावश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर पुनः द्वारिका को लौट गए। उषा ने अपने को दूषित समझकर सखियों से शरीर त्यागने की बात कही। उसकी बात को सुनकर कुष्मांडा की पुत्री चित्रलेखा ने उसे पूर्व का वृतांत या सुनाया। इस पर उषा उस गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगी। तब चित्रलेखा ने सभी देवता गंधर्व सिंधु नागो आदि के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। मनुष्य में उत्पन्न उत्तम राम कृष्ण अनिरुद्ध प्रद्युम्न के चित्र बनाए। निरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने चित्रलेखा को बताया कि इसी ने मेरा शील हरण किया है। तब चित्रलेखा ने उसका नाम वंश आदि बताकर उसे बहुत प्रशंसा की। उषा अनिरुद्ध पर मोहित होकर उन्हें पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को द्वारिका गई। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार फैलाकर अनिरुद्ध को शैया सहित उठाकर क्षण भर में शोणितपुर आ गई। उषा ने आश्चर्यचकित होकर उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु इसकी जानकारी द्वारपालों को ही हो गई। द्वारपालों ने इसकी सूचना बाणासुर को दी। अपनी कन्या का ये दुष्कर्म देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। हर हर महादेव।